न्यूज़ 18 इंडिया। सवाल आपसे होगा, नीरज इस वक्त क्या स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं? कहा यह जा रहा है कि कुछ ही देर में आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है और कांग्रेस कहां पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। फिलहाल किस रणनीति के तहत दोनों आगे बढ़ रहे हैं और कब तक यह ऐलान होगा? देखिए, दो तीन महत्वपूर्ण बिंदु सामने आ रहे हैं दोनों गठबंधन को। पहला यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, तय है। दूसरी अहम बात कि कब होगी घोषणा, देखिए ये भी कयास लगाई जा रही है, ये भी जानकारी आ रही है कि आज हो सकता है लेकिन कल भी हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरी अहम चीज, क्यों देरी हो रही है, जो न्यूज़ 18 इंडिया को देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि देरी इस बात को लेकर हो रही है कि भरूच लोकसभा की सीट जिसे कांग्रेस देने के लिए तैयार थी, लेकिन अब कांग्रेस के अंदर ये बात सामने आई है कि वो सीट देना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगा। आम आदमी पार्टी ने वहां से अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दिया, लेकिन अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने इस फैसले पर सवाल उठाया। हालांकि आधिकारिक तौर पे ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भरूच सीट जो है उस पर क्या बात बनती है। कांग्रेस के सूत्रों ने हमें बताया है कि आने वाले वक्त में दूसरे विकल्प पे बात हो सकती है, लेकिन भरूच थोड़ा मुश्किल भी होगा। और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक राहुल गांधी भी चाहते हैं कि भरूच सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार लड़े, क्योंकि 1977 से कांग्रेस के ही उम्मीदवार वहां से लड़े हैं। अहमद पटेल से उस सीट का नाता रहा है, इसलिए कांग्रेस की भावना जुड़ी हुई है। तो देखना होगा कि आम आदमी पार्टी को किस पैकेज डील के तहत कांग्रेस पार्टी मनाती है कि वो भरूच की जगह कोई दूसरी सीट ले ले या पैकेज डील के तहत कहीं दूसरी जगह सीट ले ले। तो इस बात को लेकर थोड़ी देरी जरूर हो रही है। आज या मुझे लगता है कल की संभावना ज्यादा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के औपचारिक ऐलान की, गठबंधन की की बात होगी। लेकिन अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पेच पस्ता दिख रहा है। दिल्ली को तो संभाल लिया, लेकिन अभी भी अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, इधर कांग्रेस तो ये कह रही है कि हमको तो सीटें मिल गई हैं, हमारी बात हो गई है, लेकिन टीएमसी अभी भी मना कर रही है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि टीएमसी कहीं ना कहीं 2 सीटों से ज्यादा सीटें देना नहीं चाह रही है। मेघालय में भी सीट वो मांग रही है। और इधर अगर हम बात करते हैं गुजरात की, 2 सीटें आम आदमी पार्टी को दी जा रही है कांग्रेस की ओर से, लेकिन उनमें से एक भरूच सीट ऐसी जिस पर अहमद पटेल के बेटे कह रहे हैं कि ये गलत होगा अगर आप भरूच की सीट आम आदमी पार्टी को दे देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जो अहमद पटेल का यहां पर बड़ा रसूख रहा था। ये कांग्रेस की प्रभावित सीट है और बावजूद इसके आप आम आदमी पार्टी को ये सीट दे रहे हैं तो ये नुकसान होगा। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्वी दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट पर कांग्रेस लड़ेगी। तो दिल्ली का जो फॉर्मूला तय हुआ है वो आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के कहने पर सीटों में बदलाव हो गया है, यही बदलाव चाहती थी कांग्रेस और ये बदलाव होता दिख रहा है। पूर्वी दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी अब चुनाव लड़ेगी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट पर जो है वो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, कांग्रेस लड़ने जा रही है। तो ये जब बदलाव था, जो बार बार कांग्रेस कह रही थी कि ये बदलाव हो जाना चाहिए, ये बदलाव हुआ है, बातचीत हुई और बातचीत के जरिए ये बदलाव होता दिख रहा है। हालांकि 2019 का हमने देखा था कि रिजल्ट चौंका देने वाला था, किस तरीके से दोनों ही पार्टियों ने कड़ी मशक्कत की, लेकिन रिजल्ट बीजेपी के फेवर में आता है। हमारे न्यूज़ 18 इंडिया के सहयोगी सभी बने हुए हैं। नीरज का फिर से रुख करते हैं। नीरज, जो बदलाव कांग्रेस चाह रही थी वो हो गया है, बातचीत हो गई, सहमति बनी। देखिए, ये बदलाव छोटा था, कांग्रेस पार्टी ने अनुरोध किया था और जो जानकारी सामने आ रही है उसके तहत इस पर मंजूरी मिल गई है, लेकिन आधिकारिक घोषणा का ऐलान करना होगा। लेकिन गुजरात में भरूच सीट को लेकर मामला फंसा हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का तालमेल होगा, जिस पर कई बार सवाल थे, टूट रहा था, बन रहा था, इस तरह की बातें सामने आती थी, तो वो हो गया। पश्चिम बंगाल की आपने थोड़ी देर पहले बात की, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ये तय करेंगे कि आखिर कांग्रेस को कितनी सीटें देनी है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी के रुख में भी खासकर बयान वैसे नहीं आए हैं जैसे पहले आते रहे कि कांग्रेस को 2 सीटों से ज्यादा नीरज, हम वापस लौटेंगे आपके पास, लगातार नजर बनाए रखिए। असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है, कौन क्या करेगा, कई सारे सवाल इसको लेकर है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बंगाल से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर एक तरफ कांग्रेस का ये दावा है कि पश्चिम बंगाल में सीटों को लेकर टीएमसी से बातचीत एक बार फिर शुरू हो गई है, क्योंकि बंगाल में बात नहीं बन पा रही है। और अगर बात नहीं बनी तो आखिर इंडी गठबंधन का बंगाल में क्या होगा, यह प्रश्न चिन्ह भी लगा हुआ है। वहीं टीएमसी ये कह रही है कि सीटों को लेकर टीएमसी से कोई बातचीत नहीं हो रही है। अगर कांग्रेस के दावे पर यकीन किया जाए तो मालदा की दोनों सीटें, बेरामपुर, रायगंज और दार्जिलिंग की सीट है, लेकिन कांग्रेस ने 3 और सीटें मुर्शिदाबाद, जंगीपुर और पुरुलिया की मांग कर दी है। और मतलब कांग्रेस टीएमसी से 8 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि दावा यह भी है कि टीएमसी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर लगभग बात बन गई है। वहीं टीएमसी ने असम में 1 और मेघालय में 1 सीट कांग्रेस से मांगी है। तो देखिए, लगातार खींचतान सीटों को लेकर अब भी मची हुई है और कांग्रेस अपने दावे कर रही है, टीएमसी के अपने दावे।
तो कांग्रेस कह रही है बातचीत हो गई, सहमति बन गई, लेकिन टीएमसी अभी भी मना कर रही है और शायद ये पेच फंस रहा है मेघालय की वजह से। लेकिन अब हम आपको बंगाल की तस्वीर दिखाते हैं, कौन कौन सी सीट पर सहमति बनने की बात सामने आ रही है। ये देखिए आप, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण और बहरामपुर, रायगंज, दार्जिलिंग, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, पुरुलिया, ये सारी वो सीटें हैं जिन पर सहमति बनी है। ये सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और कांग्रेस ने 3 और सीटों की मांग कर लिया, यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस मांग रही है 7 सीटें और टीएमसी अभी भी 5 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, बहरामपुर, ये वो सीटें हैं जहां से अधीर रंजन चौधरी आते हैं। रायगंज की सीट, ये सीट नेता जो है प्रियरंजन दास मुंशी, पत्नी दीपदास की, ये वो सीट है और वो पहले यहां से चुनाव लड़ चुकी हैं। दार्जिलिंग की सीट, इन सीटों पर बात बन गई है जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन 3 सीटें कांग्रेस और कह रही है हमें दीजिए अभी।